हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट 100 वन लाइनर्स। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस याद करते हुए चलना दोस्तों। सभी ये प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? तो ये चारों दिशाएं बनती हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में सब डिस्कस किया है। उत्तरी हो जाएगा आपका मानदा, वर्तमान स्थिति है इसकी यहाँ पर कश्मीर। बाकी फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगा, जरूर पढ़ लेना। एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल मान के चलना, किसी भी एग्जाम दे लो आप, सिंधु घाटी सभ्यता से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये थी दोस्तों यहाँ पर भाव चित्रात्मक। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया? तो ये नारा था दोस्तों एडोल्फ हिटलर का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये बोला जाता है तुर्की को। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ये होता है आपका जब इंग्लैंड क्रांति, हमने परसों ही पढ़ी है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया है। अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक, तो ये दोस्तों वी.डी. सावरकर। कब की गई है पूछेंगे तो 1904 में। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक, रिपीटेड रहती है फ्रेंड्स ये बुक, ये हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे चलते हैं। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये कथन है यहाँ पर अरविंद घोष जी का। 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? ये सभी प्लेसेस अच्छे से पढ़ के जाना फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले ये बनते रहती हैं। कहाँ किसने किया? इलाहाबाद में देख लो, लियाकत अली। दिल्ली में पूछ लेंगे किसने किया? दिल्ली में करते हैं बहादुर शाह जफर। लखनऊ में पूछेंगे बेगम हजरत महल। कानपुर में तांतिया टोपे। बिहार में कुंवर सिंह। ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये होता है फ्रेंड्स आपका मार्च 1930। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? विश्व की सबसे बड़ी है, बन सकता है क्वेश्चन, 1869 में। मानव भूगोल का पिता, तो ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर कार्ल रिटर को। पेरिस किस नदी तट पर बसा है? तो पेरिस है आपका यहाँ पर सीन नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अगर सिडनी पूछ लेंगे, सिडनी है आपका डार्लिंग नदी के तट पर। और वॉशिंगटन भी पूछा जाता है दोस्तों, ये है आपका पोटोमैक रिवर के ऊपर। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लो, क्या पता बन जाए कोई। आगे चलते हैं। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये जोड़ती है दोस्तों आपकी सुएज नहर। फुटलूज उद्योग है, डायरेक्टली पूछ लेंगे। फुटलूज उद्योग का संबंध किससे है? आंसर करोगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। विश्व में सबसे अधिक कोयला किस देश में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है चीन में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बहती है? तो ये बहती है दोस्तों यहाँ पर जमुना के नाम से। किस नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं? तो बंगाल का शोक पूछेंगे दामोदर। इसी में अगर बिहार हो जाता आंसर करते कोसी रिवर। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये है आपकी दोस्तों चिल्का झील। अगर राज्य पूछ लेंगे ओ से उड़ीसा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बनते रहता है क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य स्थित है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ये है आपका तमिलनाडु में। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन भी हो चुका है, ये है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो ये दोनों विशेषताएं किसकी थी फ्रेंड्स? 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था। दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल क्रम में याद कर लेना, बनते हैं क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स ये प्रारूप समिति क्या है? ये है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। मेंबर्स देख लीजिए 7। इसके अध्यक्ष पूछेंगे, आंसर करोगे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष ये थे दोस्तों यहाँ पर जे.बी. कृपलानी। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर भारत की 22 भाषाओं का। बाकी देखो अनुसूची के ऊपर वीडियो आज मॉर्निंग में ही अपलोड किया हुआ है, ज़रूर देख लेना उस वीडियो को भी। फ्रेंड्स वीडियो बिल्कुल ये सामान्य जीके वाली, तो सारी वीडियोस बिल्कुल देखते हुए चलना। 40 मार्क्स हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो जितने क्वेश्चंस हो सकें याद करो, रटो, कुछ भी करो, बस करते हुए चलना। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? कथन काफ़ी रिपीटेड रहता है फ्रेंड्स, ये बोला गया है ऑस्टिन के द्वारा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है?
ये है आपका आर्टिकल 50 में। आर्टिकल्स भी पढ़ के जाना, एक आर्टिकल बिल्कुल बनता है। देखो 50 में क्या दिया है और 51 में क्या है, क्रम से याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये दी गई है आपकी आर्टिकल 51 में। चलते हैं आगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, तो ये ली गई है दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन से। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और काफ़ी रिपीटेड है फ्रेंड्स। ये है आपकी आर्टिकल 53 में। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को क्या बोला जाता है, तो ये बोलते हैं हम यहाँ पर मांग का नियम। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है, बन सकता है क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये है आपकी रूस के मॉडल पर आधारित। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है दोस्तों सर विश्वेश्वरैया जी को। ये एक बुक लिखी है मैंने, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। पूछ लेंगे लेखक, आंसर करोगे विश्वेश्वरैया। आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ, 1947 में होता है। अध्यक्ष पूछेंगे, ये थे आपके नेहरू जी। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था, तो ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब से कब तक रही है, 1974 से 79 तक। चलते हैं आगे। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई, तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोला जाता है इसे, 1971 में हुई है। मुख्यालय पूछ लेंगे जेनेवा। क्लास एम सबाब, ये जगह भी नोट कर लो। चलते हैं आगे। अब देखो कंप्यूटर की 2 फुल फॉर्म लिए जो बन सकती हैं बिल्कुल। फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है आपकी फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, तो इसकी है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ प्रॉम, तो दोस्तों प्रॉम की है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर इसके आगे एक ई जोड़ देता मैं, अगर ये भी बनती है बिल्कुल ई प्रॉम, तो ये है आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और ई लगा दूं तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये बिल्कुल 3 क्वेश्चन यहीं पर कवर हो गए। 5वीं पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था, तो 5वीं पीढ़ी में यूज होता था दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों जो डायरेक्टली बिल्कुल 1 मार्क्स में आपके लिए बन जाते हैं। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू कितना GB, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आंसर करोगे 1024। 1 GB इज इक्वल टू, ये होता है आपका 1024 MB। 1 MB किसके बराबर है, 1024 KB। और 1 निबल इज इक्वल टू पूछेंगे, आंसर करोगे 4 बिट। अब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, तो यह है दोस्तों आपका एकोनकागुआ। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत संबंधित है, तो यह है दोस्तों आपका पर्वतों की उत्पत्ति से किसके द्वारा दिया गया है, यह है आपका जॉली महाशय। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से कितने हैं, 48। विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो यह है दोस्तों आपका आर्कटिक महासागर। बे ऑफ फंडी किस देश में है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, याद कर लो बिल्कुल। ये है आपका कनाडा में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान बोला जाता है, आसान हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपका मिस्र सभ्यता। किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, बनते रहता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये है आपका अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे बोला जाता था, तो ये बोलते थे यहाँ पर सड़क निर्माण अधिकारी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। चलते हैं आगे। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली, तो ये मिली थी दोस्तों यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप को। इक्तादारी प्रथा किसने चलवाई, तो ये चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण पूछेंगे, आंसर करोगे इल्तुतमिश। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर दुग्ध के उत्पादन से, यानी डायरेक्टली बोल सकते हो व्हाइट रेवोल्यूशन है। ये कब होता है, 1970 के दशक में होता है, पूछ लेंगे। यहाँ पर जनक किसको बोलते हैं, आंसर करोगे वर्गीस कुरियन को। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ले लिए दोस्तों यहाँ पर 3 समिति इकोनॉमी से रिलेटेड, तीनों ही बनती हैं काफ़ी बार। सोम समिति का संबंध है आयकर की नई संरचना से। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। जानकी रमन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपकी प्रतिभूति घोटाले से। चलते हैं आगे। अब एक वीडियो दोस्तों लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसमें क्या करेंगे हम पूरे इकोनॉमी को एक ही वीडियो में 1 लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर देंगे। एक ही वीडियो होगा, वो लगभग मान के चलना आप 1.5 से 2 घंटे का वो वीडियो होगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। एक एक क्वेश्चन वहाँ पर लिए जाएंगे, बस उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। जो भी 3-4 नंबर के इकोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति ये हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी।
भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आसान है बिल्कुल, ये है राष्ट्रपति में। भारत सरकार द्वारा उधार लेना दिया गया है, ये है आपका आर्टिकल 292। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद, देखो राष्ट्रपति का चुनाव किस में है? आर्टिकल 54 में। अब फिर से देखो यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन ले लिए लास्ट में। फुल फॉर्म ऑफ कोमल, ये है आपकी कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। फुल फॉर्म ऑफ MOPS, इसकी है आपकी मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। प्रथम कंप्यूटर वायरस बन सकता है क्वेश्चन, ये था आपका क्रीपर वायरस। HTML डॉक्यूमेंट का समूह कहलाता है, तो इसका समूह कहलाएगा वेबसाइट। HTML की फुल फॉर्म B बनती है, ये आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।